Hello students, our next topic is डिफरेंस बिटवीन EMF एंड TPD। यानी कि अब हम इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच अंतर या डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे कि उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो वैसे तो हम EMF और TPD की डेफिनेशन पिछली वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के लिए मैं यहाँ पर EMF और TPD दोनों की डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इससे EMF की डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट और व्हेन इट इज यूज्ड इन एन ओपन सर्किट। कहता कि बेटा, जब किसी सेल के अंदर से कोई करंट हम निकाल नहीं रहे होंगे, यानी कि जब किसी सेल से करंट को विड्रॉ नहीं किया जा रहा होगा, या ये कह लीजिए जब किसी सेल को किसी ओपन सर्किट में जोड़ा गया हो, यानी कि जब स्विच ऑफ हो, ठीक है, तो उस टाइम पर उसके टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए, हमने ये कहा, यहाँ पर कहा ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब भी क्या है कि जब स्विच ऑफ होगा तो उस सेल के अंदर से कोई करंट विड्रॉ नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो चाहिए कह लीजिए कि सेल को हमने सर्किट के अंदर कनेक्ट नहीं किया है, या सेल को ओपन सर्किट से जोड़ा गया है, या ये कह लीजिए कि जब सेल के अंदर से कोई करंट को विड्रॉ नहीं किया जा रहा है, तो उस टाइम पर उसके टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF। फिर आता है, बात करते हैं किसकी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। यहाँ पर कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो देखिए, ये इसका उल्टा है, रिवर्स है। इट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट और व्हेन इट इज यूज्ड इन एन क्लोज सर्किट। कहता है जब सेल के अंदर से करंट विड्रॉ किया जा रहा हो, या कह लीजिए जब सेल को किसी क्लोज सर्किट के अंदर जोड़ा गया हो, उस टाइम पर उसके टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बेटा। क्लोज सर्किट में यूज करने का मतलब है कि सर्किट का स्विच ऑन है। स्विच ऑन, जब किसी सर्किट का स्विच ऑन होगा या उसकी इंसर्ट की गई होगी, उस टाइम पर उस सेल के अंदर से करंट विड्रॉ होगा, ठीक है। तो सिंपली ये कह सकते हो कि जब सेल को किसी क्लोज सर्किट में या जोड़ा गया हो या उसके अंदर से कोई करंट विड्रॉ कर रहे हो, उस टाइम पर उसके टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये था आपका फर्स्ट डिफरेंस कह लीजिए या फर्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट इज EMF of a cell depend on nature of electrolyte and material of electrodes। कहता है बेटा, किसी सेल का EMF क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है, ठीक है, यानी कि जो भी सॉल्यूशन आपने वहां पर लिया है उसका नेचर कैसा है। एंड मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स, जो टर्मिनल्स है इलेक्ट्रोड्स हैं वो किस मटेरियल से मिलकर के बने हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर के ऊपर और इलेक्ट्रोड के मटेरियल के ऊपर, ठीक है, कि उसका मटेरियल कैसा है, किसी सेल का EMF डिपेंड करता है, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस इट। कहता बेटा ये डिपेंड नहीं करता, किस बात पे डिपेंड नहीं करता, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट आपने कितना लिया है, जो सोल्यूशन हम वहां सेल के अंदर लेंगे वो सोल्यूशन कितना लिया है। साइज ऑफ इलेक्ट्रोड्स का साइज क्या है, इस बात पर भी EMF डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के अमाउंट पे भी डिपेंड नहीं करता। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर करंट तो उसके अंदर से पास हो ही नहीं रहा होता है। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो भी उस सर्किट के अंदर जोड़ा गया है, उस पर भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है, यानी कि इनका ये इंडिपेंडेंट होता है। जबकि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिपेंड करता है किस पर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, जबकि उसके साथ साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस इट। कहता है कि सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों पर ही डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर से करंट कम पास हो रहा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, ठीक है। जब करंट ज्यादा पास हो रहा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, यानी कि जब रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेल के इंटर रेजिस्टेंस पर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, जबकि EMF डिपेंड नहीं करता, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, EMF इज द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट। CKT का मतलब भी सर्किट है यहाँ पर, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में सर्किट को CKT लिख दिया जाता है, तो ये सिंबल कह लीजिए या शॉर्ट फॉर्म कह लीजिए उसकी, ठीक है। तो देखो बेटा, जो EMF है यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसी की वजह से तो करंट फ्लो करता है किसी सर्किट के अंदर, ठीक है। तो जो EMF है वो क्या है, किसी सर्किट के अंदर करंट के फ्लो होने का कारण है, रीजन है। इस EMF की वजह से ही सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है। दूसरी बात,
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट। अब कहता है कि लेकिन जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है बेटा, किसी सर्किट के अंदर करंट के फ्लो होने की वजह से, सॉरी जो करंट का प्रभाव है, किसी सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करेगा उस करंट का जो प्रभाव एज ए इफेक्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। कहते हैं किसी भी सर्किट के अंदर करंट के फ्लो के इफेक्ट की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस वहां प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या कह देंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बेटा। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अभी समझ में आएगा कैसे। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, कहता है डिस्चार्जिंग के दौरान जब सेल से करंट निकाला जा रहा हो, जब सेल से करंट विड्रा किया जा रहा हो, उस टाइम पर जो ईएमएफ है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होगा। ठीक है, जब करंट फ्लो करना शुरू कर देगा तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से कम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दूसरी बात, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ईएमएफ। ये बात वही है, ठीक है, दोनों साइड वही चीज हमने लिखी है कि डिस्चार्जिंग के दौरान, ठीक है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी उस टाइम पर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से कम होगी। इधर हमने लिखा ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होगा, इधर हमने कहा है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होगी। बात एक ही हुई। कम क्यों होगी, इस बात को हम पीछे प्रूव कर चुके हैं। हमारे पास जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बीच में रिलेशन आई थी वो क्या थी, V इजिकल टू में E माइनस आई आर, V इजिकल टू में E माइनस आई आर। अब यहाँ पर दिख रहा है आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, ईएमएफ के अंदर से कुछ डिक्रीज हो रहा है, ईएमएफ के अंदर से कुछ अमाउंट डिक्रीज हो रही है तो उसके इक्वल है। तो ऑब्वियसली बात है, ऐसे पता लग रहा है कि ईएमएफ के अंदर से हमें कुछ डिक्रीज करना पड़ रहा है तो उसके बाद हमें क्या प्राप्त हो रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस रिलेशन से हम ये बात श्योरली कह सकते हैं कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल, यानी कि जब सेल के अंदर से करंट विड्रा किया जा रहा होगा उस टाइम पर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होगा, या ये कह लीजिए ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होगा। बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग रिचार्जिंग ऑफ ए सेल ईएमएफ इज लेस देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। कहता है कि बेटा जब सेल को रिचार्ज करते हैं, जब सेल को रिचार्ज करते हैं तो उस टाइम पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो ईएमएफ से ज्यादा होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा होगा। ठीक है, या ये कह लीजिए ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से कम होगा। क्यों होगा, देखिए नॉर्मली जब किसी सेल के अंदर से करंट विड्रा करते हैं हम, जब किसी सेल से करंट विड्रा करते हैं उस टाइम पर, तो उस टाइम पर सेल के बाहर जो करंट मूव करेगा वो किधर से किधर करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है बेटा। अब देखो इसी वजह से, अब देखो सेल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो कहां से कहां होगी, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव। सर्किट के सेल के बाहर तो पॉजिटिव से नेगेटिव और सेल के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आई बात। सेल के बाहर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेल के बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव और सेल के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। लेकिन जब हम क्या करेंगे, रिचार्जिंग करेंगे, ये बातें तो ठीक इसकी डिस्चार्जिंग की, जब रिचार्जिंग करेंगे तो हम चार्जर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चार्जर के पॉजिटिव को सेल के पॉजिटिव से और चार्जर के नेगेटिव को सेल के नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है बेटा। अब इस टाइम पर हम सेल से करंट विड्रा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि सेल को करंट दे रहे हैं। ठीक है, सेल के अंदर हम करंट की सप्लाई कर रहे हैं। जब किसी सेल को हम किसे जोड़ देंगे, किसी चार्जर से जोड़ेंगे तो उस टाइम पर चार्जर का पॉजिटिव सेल के पॉजिटिव से, चार्जर का नेगेटिव सेल के नेगेटिव से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पर जो करंट की डायरेक्शन है सेल के अंदर वो रिवर्स हो जाती है। ठीक है, सेल के अंदर पहले करंट की डायरेक्शन क्या थी, जब करंट विड्रा करते थे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, लेकिन जब चार्जर से कनेक्ट कर देंगे, करंट उसको देंगे तो करंट की डायरेक्शन कहां से कहां हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, पहले से उल्टी हो गई ना। ठीक है, जिसकी वजह से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से क्या हो जाता है, ज्यादा। ये बात हमने यहाँ पर लिखी भी है, देखिए ड्यूरिंग रिचार्जिंग ऑफ ए सेल, सेल की रिचार्जिंग के दौरान when positive terminal of charger is connected to the positive terminal of cell and negative terminal of charger is connected to negative terminal of cell। कहता है जब चार्जर का रिचार्जिंग के दौरान जब चार्जर का पॉजिटिव टर्मिनल सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, सेल का नेगेटिव टर्मिनल चार्जर का नेगेटिव टर्मिनल सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, देन डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सेल गेट रिवर्स्ड। तो कहता है कि उस टाइम पर सेल के अंदर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, ड्यू टू विच टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स लार्जर, जिसकी वजह से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा हो जाता है। और वो किसके इक्वल होगा, V इक्वल टू में
ई प्लस आई आर, यानी कि अब ईएमएफ के अंदर कुछ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, कुछ ऐड हो रहा है। अब ईएमएफ के अंदर कुछ ऐड हो रहा है, तो जब ईएमएफ के अंदर कुछ हम ऐड कर देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। तो उस टाइम रिलेशन क्या आ जाएगी, V इक्वल टू में ई प्लस आई आर के इक्वल। ठीक है बेटा, तो अभी हमने पढ़ा ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या डिफरेंस है। सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से नोटबुक के अंदर नोट कर ले और इनको समझने को डाउट रहता हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।